मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की नेटेली को देखते हैं, जहां वो लॉस एंजल्स के पहाड़ों में गाड़ी चलाकर कहां जा रही होती है। लेकिन रास्ते में नटाली अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है और रास्ते से उसकी नजर हट जाती है और अचानक वहां पर पहाड़ों से पत्थर गिरने लगते हैं। बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड होने लगती है, जिसके कारण नटाली के कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे खाई में गिर जाती है। लेकिन नटाली की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी गाड़ी बीच खाई में अटक जाती है। नटाली काफी ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जल्दी ये खबर लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, जहां रेस्क्यू टीम जल्दी से उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर में रे नाम का ऑफिसर होता है, जो उन सबका लीडर होता है। वो जैसे ही नटाली और उसकी कार को देखता है, वो तुरंत ही अपने साथी ऑफिसर को नीचे उसे बचाने के लिए भेज देता है। रे का साथी ऑफिसर बचाने जरूर जाता है, लेकिन वो भी वहां पर फंस जाता है। ये सब देखने के बाद जाबाज रे खुद नीचे जाकर उन्हें बचाने का फैसला करता है। धीरे धीरे गाड़ी नीचे जा रही होती है, लेकिन रे अपनी स्फूर्ति दिखाते हुए उन दोनों को सही समय पर बचा लेता है, जिसके साथ ही तीनों सही सलामत बच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। इस प्रोफेसर का नाम लॉरेंस होता है, जो कि एक सीस्मोलॉजिस्ट है। सीस्मोलॉजिस्ट यानी साइंटिस्ट जो भूकंप के बारे में रिसर्च करते हैं। लॉरेंस जैसे ही अपना लेक्चर खत्म करके अपने ऑफिस जाता है, उसी वक्त उसका साथी भागते हुए उसके पास आता है, जिसका नाम किम होता है। वो उसे कहता है कि शहर में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। हमने रिक्टर स्केल पर चेक किया है और ये भूकंप होवर डैम के करीब आ सकता है। हमें जल्दी वहां से जाकर मशीन से मापना होगा कि ये भूकंप कितनी बड़ी होने वाली है। जिसके बाद लॉरेंस और किम दोनों डैम की तरफ निकल पड़ते हैं। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि रे अपने घर पहुंचता है, जहां उसे कोर्ट से एक नोटिस मिलता है जिसमें डिवोर्स पेपर्स होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि रे और उसकी पत्नी इमा डिवोर्स से गुजर रहे हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम ब्लेक है, जो अपनी माँ इमा के साथ रहती है। वही दूसरी तरफ लॉरेंस और किम दोनों डैम के पास पहुंच जाते हैं और किम नीचे जाकर आने वाली भूकंप की रीडिंग लेने लगता है। जिसके बाद किम लॉरेंस से कहता है कि मुझे काफी हाई रीडिंग्स मिल रही है, जरूर कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक जमीन काफी तेजी से हिलने लगती है और उस डैम के नीचे का हिस्सा टूटने लगता है, जिसके बाद हर जगह हल्ला मच जाता है। वही ऊपर लॉरेंस सभी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से जान बचाकर निकलो। सभी जगह भाग दौड़ मच जाती है। वही किम जो कि नीचे था, वो भी जल्दी वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते वक्त किम की नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है, जहां वो कोने में बैठे डर के मारे रो रही होती है। किम तुरंत उस बच्चे को उठाकर वहां से भागने लगता है। जैसे जैसे किम आगे भागता है, उसके पीछे का हिस्सा टूटता जाता है, लेकिन खुद गिरने से पहले किम उस बच्ची को लॉरेंस के हाथों में फेंक देता है। किम उस बच्ची को तो जरूर बचा लेता है, लेकिन लोहा उसके पैर में घुसने के कारण वो वहां फंस जाता है और डैम के चितड़े हो जाते हैं। किम उस महाभवंडर का शिकार होता है, जिसके साथ ही लॉरेंस के साथ ही किम की मृत्यु हो जाती है। वही उस खतरनाक घटना के बाद रे को नोटिफिकेशन आता है और उसे वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। लेकिन उस मिशन पर जाने से पहले रे अपनी बेटी ब्लेक से मिलने जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी एमा अब अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ रहती है। ये देखने के बाद रे काफी नाराज हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से निकलकर मिशन के लिए निकल पड़ता है। जहां एक तरफ रे अपनी टीम के साथ रेस्क्यू मिशन के लिए निकलने वाला था, वही दूसरी तरफ उसकी बेटी ब्लेक अपनी मां के बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ किसी मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को निकल जाती है। डैनियल अपनी मीटिंग के लिए अंदर जाता है, वही ब्लेक बाहर डैनियल का वेट करती है। वही जब ब्लेक वहां बाहर बैठी होती है, उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम बेन होता है। बेन का छोटा भाई ओली भी उसके साथ होता है। तीनों के बीच बहुत ही जल्दी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वही उस डैम के पास हुए तबाही की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद न्यूज रिपोर्टर्स लॉरेंस से इस बात की जानकारी लेने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां लॉरेंस भी उन रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस से कुछ स्टूडेंट्स अचानक वहां आते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही रीडिंग सैन फ्रांसिस्को से आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें इसे दोबारा चेक किया है कि क्या रीडिंग्स वैसे है जैसे हूवर डैम के पास थी। और रिजल्ट देखने के बाद सभी चौंक गए थे। वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन में स्थित पूरा शहर जल्द ही भूकंप के चपेट में आने वाला है। पूरा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत जल्दी उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है। जिसके बाद सीन इमा की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने एक फ्रेंड के साथ लॉस एंजलिस में एक हाई राइज रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक वहां की जमीन भी तेजी से हिलने लगती है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धंसने लगती है। इमा काफी ज्यादा डर जाती है और वो सबसे पहले रे को कॉल करती है,
जिसके बाद रे उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द बिल्डिंग के छत पर जाओ। वही डैनियल अपनी मीटिंग खत्म करके ब्लेक के साथ निकलने वाला होता है, लेकिन ब्लेक जाने से पहले बेन के लिए ऑली के हाथों अपना नंबर देती है। जिसके बाद डैनियल और ब्लेक दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पार्किंग एरिया की जमीन भी हिलने लगती है, जिसके बाद दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरनाक भूकंप आने वाला है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने की जमीन ढह जाती है और उनकी गाड़ी सीधे उस गड्ढे में जाकर पड़ जाती है। दोनों उस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लेक का पैर वहां फंसा होता है। डैनियल ब्लेक की मदद करने की कोशिश जरूर करता है, इसलिए वो बाहर निकालकर कुछ आइडिया सोचने लगता है और बाहर आकर लोगों से मदद मांगने लगता है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड को ब्लेक के बारे में बता ही रहा होता है कि अचानक बिल्डिंग की छत उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गिरने के कारण उसकी वहीं पर जान चली जाती है। ये सब देखने के बाद डैनियल डर जाता है और उसे अपनी जान प्यारी थी, इसलिए अपनी बेटी को वही गाड़ी में छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन डैनियल की इस बात को वहां खड़ा बेन सुन लेता है और तुरंत ब्लेक को बचाने के लिए पार्किंग एरिया में भाग पड़ता है। यहाँ लॉस एंजलिस में भूकंप ने सारी बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ले लिया होता है। पूरा शहर धीरे धीरे तबाह होने लगता है। बिल्डिंग्स एक एक करके जमीन में धंसने लगती है। एमा अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागने लगती है, पर जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा ढह चुका है। ऊपर से नीचे गिरने के कारण लोगों की जान जा रही होती है। चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाज होती है। एमा किसी तरह से बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी हिस्सा ढहने लगता है। लेकिन इससे पहले कि एमा अपनी जान गंवाती, वहां पर रे अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। रे हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड में डालकर रस्सी को नीचे फेंकता है, जिसकी मदद से एमा उस पर चढ़कर आ सकती थी। एमा उस रस्सी की तरफ भागती है। पीछे की तरफ की बिल्डिंग ढह रही होती है, लेकिन इससे पहले कि पूरी बिल्डिंग गिर जाती, एमा उस रस्सी को पकड़ लेती है। इनकी मुसीबत यही खत्म नहीं होती। इसके बाद पूरी बिल्डिंग इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर गिर रही होती है, लेकिन रे काफी अनुभवी और बहादुर ऑफिसर होता है। वो किसी तरह से एमा को बचा ही लेता है और अब तक पूरा शहर शमशान में बदल गया होता है। वही दूसरी तरफ ब्लेक अभी भी गाड़ी के अंदर होती है। वो अपने पिता रे को कॉल करके कहती है कि मैं पार्किंग एरिया में फंसी हूँ और डैनियल भी मुझे छोड़कर भाग चुका है। वही बेन और ऑली वहां पर पहुंचकर ब्लेक को बाहर निकालने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलें होती है क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर काफी बड़ा पत्थर गिरा होता। लेकिन बेन किसी तरह से ब्लेक को उस गाड़ी से बाहर निकाल ही लेता है और तीनों उस बिल्डिंग के ढह जाने से पहले ही उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां बाहर का दृश्य भी काफी दिल दहलाने वाला होता है। थोड़ी राहत मिलने के बाद ब्लेक रे को कॉल करके अपने सही सलामत होने का खबर देती है। रे अपनी बेटी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, किसी भी हालत में मैं तुम्हें वहां से बचा लूंगा। तुम बस किसी भी हालत में एक विशाल टावर के पास पहुंच जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ वहां आ रहा हूं। वही रे का अपने परिवार के प्रति प्यार देखकर एमा का दिल भर जाता है, जिसके बाद दोनों के दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां लॉरेंस को एक और बड़ी और बुरी खबर मिलती है। ये भूकंप अब और खतरनाक रूप लेने वाला है और वो रिपोर्टर से कहता है कि हमें ये जानकारी आम जनता को देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जान बचा सके। जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि हम लाइव जाकर सारे न्यूज चैनल में सिर्फ हमारे ही न्यूज चलाएंगे ताकि असलियत लोगों तक पहुंच सके। जब रे और एमा अपनी बेटी को बचाने सैन फ्रांसिस्को के लिए जा रहे होते हैं, तब अचानक बीच रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कगार पर पहुंच जाता है। रे अपना अनुभव दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने और सेफली लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पोल को टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर सीधे सुपरमार्केट के जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन भाग्य से दोनों की भी जान बच जाती है। जिसके बाद रे कार को हाईजैक करके अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वही लॉरेंस न्यूज चैनल की मदद से सारे लोगों को इस खतरनाक भूकंप के बारे में चेतावनी देते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ जब रे और एमा जब सैन फ्रांसिस्को के लिए रास्ते से जा रहे होते हैं, तब अचानक रे गाड़ी रोक देता है। जिसके बाद नीचे उतरकर जब वो देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि सड़कों के बीच एक बहुत ही विशाल गड्ढा होता है। अब इनका कार से आगे जाने नामुमकिन होता है, लेकिन भाग्य से उन्हें एक शख्स मिलता है जो रे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। रे उसे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है जहां मेरी बेटी बहुत परेशान है। यह सुनने के बाद वो शख्स रे को अपना प्लेन दे देता है। जिसके बाद रे और एमा दोनों इस प्लेन की मदद से अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बार फिर निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ तीनों भी रे के बताए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो वहां देखते हैं तो पूरा शहर शमशान घाट बन चुका होता है। इसलिए ब्लेक किसी भी ऊंची जगह पर पहुंचकर सिग्नल करने का तय करती है, इस उम्मीद से
कि उसके पिता की नजर उस पर पड़े, क्योंकि मोबाइल काम करना बंद कर देता है। रे और इमा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहां लैंड करने के लिए जरा भी जमीन बची हुई नहीं होती। इसलिए वो पैराशूट की मदद से इमा को लेकर प्लेन से कूद जाता है। यहाँ भी सबसे भयंकर भूकंप से शहर कांप उठता है। बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। पूरा शहर लहरों की तरह थरथरने लगता है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर रे सभी को बचाने में मदद करता है। शहर के पूरे तबाही के बाद अपनी बेटी ब्लेक के पास जाने का कोई रास्ता बचता नहीं, इसलिए इस बार रे पानी के रास्ते बोट से जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी उनके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। दरअसल ये पानी का एक विशाल लहर होती है जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रे पीछे हटने के बजाय उस लहर का सामना करने का फैसला करता है और उस लहर को क्रॉस करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रे अपनी बोट को ऊंचाई पर ले जाने वाला होता है, उसके सामने एक विशाल कार्गो शिप आ जाता है जो कि संतुलन खो चुका होता है। वो दोनों उस विशाल शिप के सामने कुछ ले जाने वाले होते हैं, लेकिन जाबाज रे अपना अनुभव दिखाते हुए किसी तरह बच जाता है। रे उस शिप से टकराने से तो बच जाता है, लेकिन उस शिप में मौजूद बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और वो पानी में गिरना शुरू होते हैं। रे किसी तरह से अपने बोट को बचाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन वो सुनामी इतनी खतरनाक होती है कि वो उस विशाल शिप को पलट देती है और वो शिप सीधे जाकर सामने मौजूद गोल्डन गेट ब्रिज से टकरा जाती है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जिसमें डैनियल भी मौजूद होता है। और शिप में से एक कंटेनर सीधे डैनियल के ऊपर गिरकर उसकी वही मौत हो जाती है। ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब ये पानी पूरे शहर की तरफ बढ़ रही होती है। ये पानी की लहरें इतनी बड़ी होती है कि वो शहर की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉल्स सभी को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसमें लाखों लोग सुनामी में मारे जाते हैं। कोई भी इस खतरनाक सुनामी के सामने बच नहीं पाता है और जिस जगह ब्लेक, बेन और ऑली थे वहां पर भी पानी आ जाता है और उनके बिल्डिंग को भी पानी निगल लेता है। ये तीनों पानी में डूब रहे होते, लेकिन किसी तरह से वे तीनों उस पानी से निकलकर थोड़े और ऊंचे जगह पर पहुंच जाते हैं। वही रे और इमा बोट की मदद से ब्लेक की खोज में लग जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। जब वे दोनों अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं तब अचानक ओली की नजर उन पर पड़ती है। वो चिल्लाकर ब्लेक को बुलाता है। ब्लेक उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उन्हें पुकार रही होती है, लेकिन उनकी आवाज उसके माता पिता सुन नहीं पाते, इसलिए ब्लेक एक लेजर लाइट का इस्तेमाल करती है और इमा जब उस लेजर लाइट को देखती है तो उन्हें अपनी बेटी ब्लेक नजर आती है। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और पानी के दबाव से बिल्डिंग धंस जाती है और पानी पूरी बिल्डिंग में घुस जाती है। बेन और ऑली बच निकलते हैं, लेकिन ब्लेक बिल्डिंग के एक हिस्से में फंस जाती है जहां पानी तेजी से भरने लगता है। रे बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो ब्लेक के पास पहुंच तो जाता है, पर उन दोनों के सामने कांच का कैबिन होता है, जिसकी वजह से रे को अपनी बेटी को बाहर निकालने में काफी मुश्किलें हो रही थी। लेकिन रे हार नहीं मानता और पूरी जान लगाकर कैबिन के ग्लास को तोड़ते हुए वो अपनी बेटी को बचा लेता है। वही ऊपर बेन उस बिल्डिंग के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सभी बाहर जा सके, लेकिन बेन उसे तोड़ नहीं पाता। जब इमा ये देखती है तो वो बोट को सीधे कांच से टक्कर मार देती है और कांच को तोड़ देती है और आखिरकार सभी उस बोट में बैठ जाते हैं और उस बिल्डिंग के ढह जाने से पहले सभी वहां से भाग निकलते हैं। ब्लेक अब भी बेहोश होती है, जहां रे सीपीआर देने की कोशिश करता है और आखिरकार वो ब्लेक को होश में लाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सभी उस जगह से निकलकर दूर चले जाते हैं। वही न्यूज रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि धीरे धीरे धरती के नीचे के टेक्टोनिक प्लेट सेट हो रही है और भूकंप धीरे धीरे थम जाएगी। वही रेस्क्यू टीम खाना, पानी, दवाइयां लेकर बचे हुए लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं। रे का परिवार और बैन और उसका भाई ऑली भी सही सलामत बच जाते हैं। इमा और रे भी अपने पुराने गिले शिकवे बुलाकर साथ रहने का फैसला करते हैं। जब सभी गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ देखते हैं तब उन्हें अमेरिका का झंडा दिखता है, जिसे देखने के बाद उन्हें उम्मीद होती है कि अब सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।